हम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बातो बेनीपुर, दरभंगा साहब। जैमिनी सूत्रम शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड विषय प्रथमोध्याय द्वितीय पादो तत्रात्मकारक नवांश वसतो ग्रहाणां फलम वाच्य मिथ्याह। आत्मकारक ग्रह नवांशगत ग्रहों का फल। अथ स्वांशो ग्रहाणाम अथांतरम स्वांशः स्वस्यात्मकारकस्यांशो नवांशो ग्रहाणां फल प्रबोधको ज्ञेयः इति शेषः। अर्थात अब इस द्वितीय पाद में आत्मकारक के नवांश से ग्रहादिकों का फल समझना चाहिए। अथ स्वांशाश्रित राशि फलन्याः पंचमूषिक मार्जाराः तत्र चतुष्पादः। अर्थात स्वांशे पंचः चेत तदा मूषिक मार्जारा दुःखदा भवन्ति तत्र वृक्षश्चेतत्तदा चतुष्पादः वृखादयश्चतुष्पदा सुखदा भवन्ति। अर्थात आत्मकारक के नवांश मेघ का हो तो चूहों और बिलारों की वृद्धि घर में होती है, अतः उससे दुख होता है। तथा वृक्ष का नवांश हो तो बैल आदि चतुष्पद की वृद्धि होती है, उससे सुख होता है। यहाँ कारकांश में मेघ की संख्या एक के स्थान में एक अक्षर पे अथवा के इत्यादि एक ही अक्षर न कहकर महर्षि ने पंच शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि जो एक ही वर्ण से संख्या बन जाती तो फिर उसके स्थान में दो वर्ण के प्रयोग से सूत्र में गुरुत्वापत्ति होती है। इसलिए सिद्ध होता है कि एक आदि संख्या बोधार्थ पंच आदि शब्द अनेकार्थ युक्त है। सूत्र से सिद्ध है कि कारकांश में पंच बराबर 63/13 शेष एक मेघ है। कारकांश में हो तो मूषक और मार्जार हो, परंतु मूषक और मार्जार की संख्या कितनी हो तो उसके द्योतनार्थ महर्षि ने पंच शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात उस जातक के घर में 5 मार्जार और 65 चूहे उपद्रावक होंगे। इसी प्रकार आगे सूत्रों में भी संख्या समझनी चाहिए। मृत्यु कंडुः स्थौलिंच दूरे जलपुष्ठादि। अर्थात स्वांशे मृत्यु कंडुस्थौल्यम च भवति दूरे करके जलकुष्ठादि जलाद भयः कुष्ठादि रोगश्च स्यात्। अर्थात मिथुन नवांश में दाद खुजली तथा शरीर में स्थूलता 15वें वर्ष में होती है। कारकांश में जल से भय और कुष्ठादि रोग 28वें वर्ष में होता है। शेखा स्वापदानि मृत्यु वज्रायाग्निकश्च शेषाः स्वांशश्चेत तदा स्वापदानि दुःखदायकानि स्युः जाया चेत तदा मृत्युवत मिथुनवत फलम कंडुस्थूलता तथा अग्निकनश्च भयप्रद। अर्थात कारकांश सिंह हो तो 65वें वर्ष में कुकुरादि हिंसक जंतुओं से भय
कन्या हाँ तो 18वें वर्ष में मिथुन राशि तुल्य दाद पुजली स्थूलता मिथुनांश तुल्य फल तथा अग्नि का भय होता है। लाभे वाणिज्यम अत्र जल सरीसृपा स्तन्य हानिश्च, अर्थात लाभे तुलान से वाणिज्यम वणिगव्यापारः अत्र वृश्चिकान से जल सरीसृपाः भयदायकाः अस्त्यन्यः निर्मातुर दुग्धनाशो भवति, अर्थात कारकांश तुला हो तो 43वें वर्ष में व्यापार से लाभ, वृश्चिक कारकांश हो तो 20 वर्ष में जल सर्पादि कीड़ों से भय तथा अत्र जन्म समय में माता के दुग्ध की हानि होती है। समय वाहनादुच्चाचक्रमात् पतनम जलचर खेचर खेट कंडू दुष्ट ग्रंथयश्च रिष्ठे तडागादयो धर्मे उच्चे धर्म नित्यता कैवलंच, अर्थात समय धनुष कारकान से वाहनात् उच्चादुच्च प्रदेशाश्च क्रमात् पतनम अवलंबन पूर्वकम पतनम स्यादित्यर्थ। अत्र समय यति इति पतनस्थलस्य विशेषणमपि प्रतिपादितम्। ऋष्भे मकरांशे जलचरा नक्रादयो जलजन्तवः खेचराः पक्षिणः खेटा यक्ष ग्रहादयः कंडू दुष्टग्रंथि कुतसिन मांसग्रंथिश्चैते क्लेशदायका भवन्ति। धर्मे कुंभांशे तडागादयः तडागवापी कूप खननादि रूप धर्म विशेषाः उच्चे मीने कारकांशे धर्म नित्यता कैवल्यम मोक्षश्च स्यात्, अर्थात कारकांश धनु हो तो 57वें वर्ष में समस्थान में घोड़ा आदि वाहन तथा उच्च स्थान से क्रमशः पतन धीरे धीरे अवलंबन पूर्वक गिरने का भय होता है। मकर हो तो 22 वर्ष में जलचर जल जंतु पक्षी आकाश में चलने वाले यक्ष आदि से भय तथा खुजली तथा गठिया रोग होता है। कुंभांश हो तो 59 वर्ष में पोखरा कुआं आदि खुदवाता है। मीन हो तो 60 वर्ष में धर्म में नित्यता और अंत में उसे मोक्ष होता है।